देखिए, जो गत एक दिन पहले जो यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जो व्यक्ति था, उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनके कॉन्टैक्ट्स में जो मेन 2 लोग थे, उनकी माताजी और उनके ताऊ जी। तो जो रिपोर्टिंग हमारे पास यहाँ पे कोरोना की हुई है, उसमें उनकी माताजी के अंदर पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई है। बाकी जो अन्य जितने भी सैंपल थे वो सभी नेगेटिव है। जी सर, इसके बाद अगर हम बताएं, जो रिश्तेदार यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिश्तेदार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। कुछ कह रहे हैं कि उनके जो पिता है वो भी यहाँ पर। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। उनके पिताजी जो है वो इस वक्त दिल्ली में है। हमारी उनसे बात हुई थी, जब उनके दाह संस्कार के संबंधित जब बात होनी थी तब हमारी उन्हीं से बात होती। वो ऐसा कह देना कि वो यहाँ पर है, ये झूठ है। उनके पिताजी जो है दिल्ली में है। जी, उनके साथ सर जो वार्ड है वहाँ पर और भी जो मरीज उन्हें भी रखा, वो सब नेगेटिव है। उनके सबके सैंपल, कितने मरीज सर उनके? वो 6 पेशेंट्स थे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव है। जी, क्या जो थे स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो इलाज कर रही थी, क्या उनके भी सैंपल लिए गए थे? वो जिला मंडी और वहाँ से उनके सैंपल लिए गए होंगे और उनकी जांच की है। वो उनकी रिपोर्टिंग का स्टेटस जो है वो वहाँ के ही जो संबंधित अधिकारी वही बता सकते हैं। जी सर, किस तरह की स्थिति अगर हम कहें यहाँ पर आगे की जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी जो यहाँ पर सामान्य स्थिति है कि आने वाले समय में अब हम कह सकते हैं कि जो ओपीडीज है उन्हें बंद किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर देखिए मैम, ऐसा है कि ये इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज अभी गत दिन पहले आए, उन्होंने कोई हॉस्पिटल के अलग कैंपस में उनका जाना हुआ है, हॉस्पिटल के अलग बिल्डिंग में उनका वहाँ पे जाना हुआ है, एक अलग रास्ते से हुआ है। और उनका किसी भी हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी या अन्य स्वास्थ्य सेवा जो भी दे रहे हैं, उनसे उनका जो कांटेक्ट, जो रिस्की कांटेक्ट है, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। जो भी हमारी टीम के लोगों ने जो इनको वहाँ पे अटेंड किया है, उन्होंने प्रॉपर पीपीई किट पहन के उनको देखा गया है। इसलिए किसी भी तरह का कोई सुरक्षा में चूक किसी की भी हमारे यहाँ पे नहीं हुई है। तो बाकी ओपीडी चलने की बात, तो आईजीएमसी पहले से जो प्रदेश में आकस्मिक सेवाओं को इसमें शुरू से ही जारी रखा। और जैसे सबको विदित है कि ये बहुत सारी बीमारियां हैं, कोरोना वायरस को अलग लेकर भी उन बीमारियों से भी लोग तकलीफों में हैं। तो इसी के चलते हमने एक सीमित संख्या में यहाँ पे पब्लिक की समस्याओं को देखते हुए सीमित संख्या में जो ओपीडी चलाई है वो अभी जारी रहेगी। उस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। फिर भी बार बार हम लोगों से एक आह्वान करते हैं, कृपया करके आप इसको हल्के में ना लें। ये अभी कोरोना का जो दौर है वो काफी लंबे समय तक जारी रहना है। तो हम सब लोगों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन लाने ही होंगे, अन्यथा हम लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। अब हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हम अधिक संख्या में, मात्र हॉस्पिटल की बात नहीं है, अन्य स्थानों पर भी हम भीड़ भाड़ से बचें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, क्योंकि जब तक इसका कोई पुख्ता सटीक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक हमें इस तरह के एहतियातन कदम जो है वो लेते रहना पड़ेगा। एक बार सर हम फिर से जानना चाहेंगे कि पिछले कल कितने सैंपल यहाँ पर आईजीएमसी अस्पताल में आए थे, कहाँ से सैंपल्स आए थे और कितनी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और कितने की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है? आईजीएमसी में पिछले कल लगभग 90 के करीब सैंपल थे। कुछ बिलासपुर जिले से थे और कुछ शिमला जिले से थे। सभी सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है और मात्र एक सैंपल जो प्रीवियस पेशेंट की जो मदर थी, उनके अंदर वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। जी सर, हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि पिछले कल एक रूमर जो फैले हुए थे यहाँ पर कि शिमला से कोई पॉजिटिव आया, सोशल मीडिया पे भी हमने कुछ पोस्ट देखी थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि शिमला से भी पॉजिटिव केस है। हम चाह रहे हैं कि एक तो आप उसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी करें और इस तरह के जो रूमर्स फैला रहे हैं वो भी इस समय ना फैलाए जाए। देखिए, ऐसा पहले हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका नोटिफिकेशन करना ये हमारी ड्यूटी बाउंड है, ये हम इसके लिए बाध्य हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मरीज पॉजिटिव आएगा तो हम छुपा लेंगे या किसी को बताएंगे नहीं। तो कृपया करके ऐसा नहीं है। बेकार की जो इस तरह की अफवाहें हैं उसको लोग ना फैलाएं। और इस वक्त ऐसे कई जगह ऐसी रिपोर्टिंग होती है, ऐसा पता लगता है कि सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे संक्रमित व्यक्ति हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। तो कृपया करके इस तरह के काम ना करें। सबको विदित होगा ये एक पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक है और इसमें एक भारत सरकार ने एपिडेमिक एक्ट को भी लागू किया है।
इसमें इस तरह की अफवाह फैलाना, इस तरह की गलत सूचना डालना जो है वो एक दंडनीय अपराध है। तो कृपया करके ऐसी हरकतों से बचें, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह व्यवहार करें, ताकि हम सब लोग एक दूसरे में सहयोग की भावना पैदा करें, ना कि भय की भावना पैदा करें। सर एक ब्रॉड डेट आया है यहाँ पे, सर उसका क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका टेस्ट लिया गया है? देखिए, अब गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी कोई संभावित इस तरह का कोई व्यक्ति होगा तो उनकी सैंपलिंग होगी, पर अभी इस समय पे ऐसा कह देना कि वो एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।